किसी भी विषय, वस्तु या इंसान की कीमत उसके काम से रहती है। अगर काम इंपॉर्टेंट रहेगा तो उसकी वैल्यू भी उतनी महत्व की रहेगी। समझदार को सिर्फ इशारा काफी है। वेलकम बैक वंस अगेन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल वेल वर्ल्ड क्रिएटर में। एक बार फिर से आपके लिए एक वैल्यूबल कंटेंट लेके हाजिर हूँ। दिस इज मिस्टर दीवान। अगर आपने नहीं देखा हिस्ट्री ऑफ वेल्डिंग तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, मस्ट वॉच। एंड अगर आप भी किसी भी पोस्ट पे वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन कंपनी के अंदर काम करते हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल। वेल्डिंग इज अ बैकबोन ऑफ ईच एंड एवरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। क्या कभी सोचा है आपने कि वर्ल्ड विदाउट वेल्डिंग कैसा रहेगा? जो आज का जो वर्ल्ड है, अगर वेल्डिंग प्रोसेस की खोज ना हुई होती तो आज की जो दुनिया है वो कैसी रहती? आज की जो हम इतनी इजी लाइफ जी रहे हैं वो क्या पॉसिबल होती? अगर नहीं सोचा है तो आज ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर सोचेंगे। टुडे वेल्डिंग इज ए एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन लाइफ। वैसे तो इम्पोर्टेंस ऑफ वेल्डिंग के बारे में अगर मैं वन बाय वन अगर मैं लिस्टेड करता जाऊँगा तो लिस्ट बहुत ही लंबी हो जाएगी और टाइम इतना हमारे पास है नहीं। तो इसीलिए मैंने इम्पोर्टेंस ऑफ वेल्डिंग को 5 पार्ट में डिवाइड किया है। सो लेट्स सी वन बाय वन व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेल्डिंग एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ वेल्डिंग। सो लेट्स सी। सो फर्स्ट है प्रोसेस इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज। और ऐसा इक्विपमेंट जिस इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है वो इंडस्ट्रीज को प्रोसेस इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसे इक्विपमेंट कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किए जाते हैं। तो प्रोसेस इक्विपमेंट जो रहते हैं वो केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ किए जाते हैं। ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज जो रहते हैं उसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो रहते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो रहती है, इक्विपमेंट इजीली अवेलेबल रहेंगे उतने आपकी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की प्रोसेस है वो भी फास्ट होगी। उसकी वजह से आपको इजीली मेडिसिन जो है वो मिल जाती है। फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्रीज के अंदर भी प्रोसेस इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है। और तो और जो हमारे डेली रूटीन लाइफ के जो हमारा जो किचन है, किचन के अंदर जो होम अप्लायंसेस रहते हैं, जो बर्तन रहते हैं, वो बर्तन के अंदर भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वेल्डिंग प्रोसेस का यूज किया हुआ रहता है। सेकंड है ट्रांसपोर्ट व्हीकल इंडस्ट्रीज। अगर आपको बाय रोड ट्रांसपोर्ट करना है तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है। इफ यू वांट ट्रांसपोर्ट बाय एयर, अगर आप बाय एयर ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो तो एविएशन एंड एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है। इफ यू वांट ट्रांसपोर्ट बाय water, then ship building and ship breaking industries है। और रेलवे इंडस्ट्रीज है। रेलवे इंडस्ट्रीज में भी काफ़ी वेल्डिंग प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। और जो अभी अभी मिस्टर एलन मस्क ने जो एक नया इन्वेंशन किया है, जो ट्रांसपोर्ट ट्यूब करके इन्वेंशन किया, उसका नाम दिया गया है हाइपरलूप। इसकी स्पीड तकरीबन 1210 किलोमीटर प्रति हवर है। तो ये जो हाइपरलूप है, हाइपरलूप के अंदर भी दोस्तों वेल्डिंग प्रोसेस का बहुत ही यूज किया गया है। थर्ड है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज जो है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सिविल कंस्ट्रक्शन, मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन एंड इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन। सिविल कंस्ट्रक्शन जो है, सिविल कंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे जितने भी रोड है, ब्रिज है, जितने भी बिल्डिंग्स है और अदर जो सिविल स्पेशल सिविल कंस्ट्रक्शन रहते हैं उसके अंदर सिविल कंस्ट्रक्शन उसके अंदर भी वेल्डिंग का यूज होता है। मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन जैसे कि बड़े बड़े शेड बनाना, लिफ्टिंग इक्विपमेंट एंड हैवी मशीन जो रहती है उसके अंदर भी वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है। और थर्ड है इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन। आज आप देखोगे जितने भी 95% इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो विदाउट वेल्डिंग प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। फोर्थ है हैवी एंड लाइट मशीन मेकिंग एंड इट्स मेंटेनेंस। तो आज हम देखते हैं कि कई ऐसी जगह है जैसे कि सिविल कंस्ट्रक्शन हो गया। सिविल कंस्ट्रक्शन के अंदर जो स्पेशल ट्रांसपोर्ट के लिए जो इक्विपमेंट डिज़ाइन किए जाते हैं। माइनिंग इंडस्ट्रीज हो गया और एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग इंडस्ट्रीज जो है उसके अंदर भी जितनी भी लाइट वेट एंड हैवी मशीन्स यूज की जाती है उसके अंदर भी वेल्डिंग प्रोसेस का काफ़ी यूज़ किया जाता है दोस्तों। और ये जो मशीन रहती है उसका जो मेंटेनेंस होता है, जो मेंटेनेंस के अंदर भी
मेंटेनेंस जो उसका करना रहता है, रिपेयरिंग जब आता है तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं वेल्डिंग प्रोसेस का यूज होता है। फिफ्थ, लास्ट बट नॉट लिस्ट, मिलिट्री डिफेंस इक्विपमेंट एंड न्यूक्लियर एटॉमिक इक्विपमेंट। ये जो डिपार्टमेंट है, ये बहुत सारी कंट्री के अंदर ये डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के अंडर में आता है ये डिपार्टमेंट। और हमारे इंडिया के अंदर भी ये जो डिपार्टमेंट है, मिलिट्री एंड डिफेंस एंड न्यूक्लियर एटॉमिक इंडस्ट्रीज, न्यूक्लियर एटॉमिक जो इंडस्ट्रीज है वो भी गवर्नमेंट के अंडर में है। तो इसके जो इक्विपमेंट रहते हैं, मिलिट्री डिफेंस के जो इक्विपमेंट रहते हैं, गन्स है, आर्टिलरी हो गया, एम्यूनेशन हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट विजन डिवाइसेस हो गया, ये सारे जितने भी इम्पोर्टेंट जो इक्विपमेंट है, वो सारे इक्विपमेंट वेल्डिंग प्रोसेस का यूज़ करके कहीं ना कहीं वेल्डिंग प्रोसेस का उसमें यूज़ होता है और उसका यूज़ करके ही ये इक्विपमेंट बनाए जाते हैं। न्यूक्लियर एंड एटॉमिक इक्विपमेंट जो रहते हैं उसके अंदर भी दोस्तों वेल्डिंग प्रोसेस का काफ़ी यूज होता है। जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया, न्यूक्लियर एटॉमिक का जो रिसर्च सेंटर रहता है उसका जो सेटअप रहता है, उसका कंस्ट्रक्शन करने में, उसकी सिस्टम सेटअप करने के लिए भी वेल्डिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है दोस्तों। तो अब आप सोच सकते हो कि आज की जो हमारी लाइफ इतनी ईजी चल रही है उसमें वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन इंडस्ट्री जो उसका क्या महत्व का पार्ट है। अब आप ये भी सोच सकते हो कि अगर वेल्डिंग आज की डेट में अगर वेल्डिंग प्रोसेस खोज ना हुई थी तो हमारी ज़िंदगी कैसी होती। और ये जो मैंने बताया, जितने भी पार्ट मैंने 5 पार्ट में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ का जिक्र किया, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ के बारे में मैंने बताया, वो ओनली फॉर एप्लीकेशन या इम्पोर्टेंस नहीं है, वो एज एन अपॉर्चुनिटीज़ भी आप उसको देख सकते हो। और अगर आप वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन इंडस्ट्रीज़ के अंदर वर्क करते हो तो ये जो बेसिक जानकारी है वो आपको होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आउट ऑफ 5 इंडस्ट्रीज विच वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन इंडस्ट्रीज इज इम्पोर्टेंट फॉर डेली रूटीन लाइफ। ये जो 5 मैंने जो इंडस्ट्रीज़ का जिक्र किया उसके अंदर से कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज जिसका हमारे जो रोजिंदा ज़िंदगी है उसके अंदर सबसे अहम हिस्सा है। और अगर आप जानना चाहते हो दोस्तों कि इतनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो वेल्डिंग है वो उसकी खोज कैसे हुई, उसकी हिस्ट्री क्या है, तो उसके लिए जो स्क्रीन पे वीडियो दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप वो भी वीडियो देख सकते हो दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले ऐसे वैल्यूबल कंटेंट के साथ, ऐसी वैल्यूबल नॉलेज के साथ। तब तक के लिए रखिए आपका बहुत सारा ख्याल और कीप लर्निंग एंड कीप ग्रो विथ स्माइल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल।